हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द रामानुज क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। इस लॉकडाउन में सीखिए घर से ही आराम से। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर नेक्स्ट है और ये लेक्चर नंबर 2 है किसका, पीरियोडिक टेबल का। इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं ट्रेंड्स, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे एच मोस्ले हेनरी मोस्ले साहब ने दिया था, उसमें क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, यानी क्या क्या ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका एटॉमिक रेडियाई। क्या है? एटॉमिक रेडियाई। समझिएगा एकदम, इसको हम बहुत ही इजी वे में एकदम गारंटी देते हैं आप लोगों को कि एक बार देख लिए तो भूलिएगा नहीं। एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है ना दोस्तों, कि आखिर एटॉमिक रेडियाई किस चिड़िया का नाम है, यानी इसका डिफिनीशन क्या है। तो इसको समझिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है या रेडियस जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो क्या हो, डिस्टेंस हो। तो सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो एटॉमिक रेडियाई इज द रेडियस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द outermost cell electron revolving around the nucleus is known as atomic radii। क्लियर हुआ? उम्मीद है ये क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियाई आखिर किस चिड़िया का नाम है, यानी होता क्या है। अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख देते हैं, उसको उठा लीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन, इसको बिटवीन पढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस of an atom and the distance between nucleus of an atom and the outermost cell electron, ये होगा आपका क्या, डिफिनीशन। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, समझ में आया? तो इस डिस्टेंस को अगर आर मानते हैं तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियाई। ये रहा आपका डिफिनेशन। बताइए। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है, ठीक है, कि शील्डिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। शील्डिंग इफेक्ट और आएगा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्ड मतलब तो समझते हैं किसी को क्या, बीच में ही रोक करके रखना। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिजिक्स के अनुसार एक क्या है कि फोर्स का क्या है, चार्जेस में कुलम्स, साइंटिस्ट का नाम था कुलम, इन्होंने कहा था क्या होगा, कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होना चाहिए एक्चुअल फोर्स दो चार्जेस के बीच में। तो अगर हम यहां इसके और इसके बीच का जो एक्चुअल फोर्स निकालते हैं ना, तो एक्चुअली में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड करता है प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रॉन से, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, शील्ड करता है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। यानी जितना ये लगाना चाहिए था फोर्स यहां वाला इलेक्ट्रॉन उतना नहीं लगा पाता है। किसके कारण से? तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण से। इस कारण से क्या होता है, एक्चुअल फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है कूलम फोर्स से। तो इसको आप समझिए जनरल लाइफ से। जैसे कि बच्चे हैं आप लोग, शरारती तो होने ही हैं। तो शरारत में हम लोग करते क्या है कि हम लोग, पिताजी जो कहते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है ना, एकदम। तो पिताजी क्या करते हैं, एक मोटा डंडा उठाते हैं और हमारे पीछे चल देते हैं पीटने के लिए। लेकिन उसी बीच हम करते क्या है, दादी माँ के गोद में जाकर क्या करते हैं, ग्रैंड माँ के गोद में क्या करते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं। अब ग्रैंड माँ के गोद में बैठने के कारण
पिताजी को ये हिम्मत नहीं है कि आपको मारे। क्यों? क्योंकि ग्रैंडमा कहेगी तुम भी तो बचपन में ऐसा ही करता था। तो इस कारण से क्या होता है, पिताजी जो हमें मारने चले थे वो लौट जाते हैं। ठीक है, समझिए एकदम क्या जनरल लाइफ से। तो क्या हुआ यहाँ पे, दादी क्या काम की, शील्ड की तरह, यानी हमें बचाई, किससे, हमारे पिताजी से। यही केस है यहाँ। इस इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का कौन काम करता है, ये आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट सेल का, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, शील्ड करता है। इसके कारण एक्चुअल फोर्स क्या होता है, कम जाता है। उम्मीद है एकदम क्लियरली अब समझ में आया होगा, है ना। और एग्जांपल बताएं, जैसे देखिए मान लिया कि हमारे यहाँ पीएम आए हुए हैं हमारे क्या सिटी में, उनके आसपास बॉडीगार्ड्स भी होंगे। पीएम तो सभी के लिए बराबर है, लेकिन जब हम हैंड शेक करने जाए यानी हमसे मिलने की इच्छा हो तो क्या करेंगे, जो वो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना वो हमको धक्का देंगे। यानी क्या करेंगे, धक्का देने के सेंस में कि वो पीएम को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी हमारे बीच और हमारे पीएम के बीच का सील का काम करेंगे वहां पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स। यही कहानी आपका यहाँ है। उम्मीद करते हैं ये दो एग्जांपल सफिशिएंट होगा। तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। हुआ क्लियर? द इनरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन शील्ड्स द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टू रीच इट्स क्या, इफेक्ट ऑन न्यूक्लियस चार्ज। ये हुआ शील्डिंग। अब यही है एक और टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेम कहानी, क्या होगा, फोर्स कम जाएगा ना। देखिए फोर्स कमेगा तो क्या है, यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, कम जाता है। किसके कारण, ये भी किसके कारण होता है आपका, इस शील्डिंग इफेक्ट के कारण। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो यस नो लिख करके बता सकते हैं आराम से, एकदम आपको इजी वे में बता दिए। इतना इजली आई थिंक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आएगा तो फिर लिखिएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये शील्डिंग इफेक्ट जानना बहुत जरूरी था। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। आप वीडियो में पीछे जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता भी है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, तो क्लास 11th 12th वाले 12th ध्यान रखिएगा इसको, ऐसे स्पेशली 11th का है। तो एटॉमिक रेडियाई समझ में आ गया क्या होता क्या है। तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स स्टडी के बाद ये पाया गया कि जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ सेल्स के। इसका कहने का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। और इसको इन्वर्स करके बोलिएगा तो जितना कम नंबर ऑफ सेल होगा उतना ही कम क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। एक ये था फैक्टर। दूसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट, ये आपको अच्छे से बता दिए। तीसरा फैक्टर क्या है, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कशन किया जाए तो जो एटॉमिक रेडियस होता है एटॉमिक, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी ये जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा। इसको विस वर्सा भी पढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ सेल से कैसे डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस, और इसके उल्टा भी बोल सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम क्या होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। क्लियर हुआ? ये फैक्टर्स हैं, नंबर्स ऑफ सेल, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई दिक्कत, बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़े। तो अब हम यानी कि इसके डिस्कशन के बाद अब किस तरह से, चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पीरियोडिक टेबल, तो रो और कॉलम में कैसे बदलेगा ये। तो अब आइए नंबर 1 में एटॉमिक रेडियस कहीं
रो एंड कॉलम यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप्स, सॉरी पहले पीरियड्स का डिस्कशन कर लें, कोई बात नहीं। पीरियड्स में आखिर एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए ग्रुप पीरियड्स में पहला में आइए हाइड्रोजन, दूसरा में क्या होता है, हीलियम, फर्स्ट पीरियड का है। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन रहने का घर तो एक ही है, सेल एक ही है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा 2 तो क्या होगा कि घर एक ही है, चार्जेस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चूंकि क्या था ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और के R तो सेम रहेगा यहां से यहां तक। तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ग्रेटर होगा इसके कंपेरिजन में, चूंकि यहाँ एक ही है। तो इससे होगा कि कॉन्ट्रैक्शन, जब ज्यादा फोर्स लग जाएगा, और क्या प्लस माइनस के बीच लाइक और अनलाइक चार्ज है, तो क्या है बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसके कारण से क्या होता है कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी पीरियड्स में हमारा जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसको भी जनरल लाइफ एग्जांपल दें, चलिए जैसे देखिए जैसे हम हैं अभी अकेले हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा बेड है, आराम से सोते हैं, ना कोई सोना ना कोई मोना ना कोई रोना। लेकिन जैसे ही हम अभी अकेले हैं, अकेले से 2 होंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम इतना में फैल के सोते थे, अब मेरे लिए इतना सारा ही छोटा सा स्पेस बचेगा, और इतना स्पेस हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, हमारा स्पेस सिकुड़ गया। तो यही हाल यहाँ है। क्लियर है, दिल पे मत लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये है केस। तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में बढ़ते हैं तो क्या होता है, घटता है। अब क्लियर है, इस एग्जांपल के बाद क्लियर होना चाहिए। अरे घर का एग्जांपल लीजिए और लीजिए, घर में जैसे दादा दादी पहले 2 ही थे, तब एक ही फ्लोर या एक ही रूम में, क्लियर। अब जैसे ही हमारे मम्मी पापा का जन्म हुआ, वैसे ही घर क्या पड़ा, बढ़ाना पड़ा, यानी रूम ही बढ़ाना पड़ गया, पड़ता है ना। और अभी हम लोग हैं तब और बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर एक ही होते, यानी दादा दादी जिस रूम में रह रहे हैं, एक छोटे से रूम में, उसमें मम्मी पापा भी रहते और हमें भी रहना पड़ता, तो सभी के लिए एकदम इतनी जगह बचता ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जनरल लाइफ से कनेक्ट करना सीखिए साइंस को, एकदम इजी होगा, गारंटी है। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। तो ये है पीरियड्स का क्या झंझट। लिख देते हैं इसको यहीं पे, इसको उतार भी लीजिएगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस AR डिक्रीजेज, DECREACS। ये तो हो गया पीरियड्स का। अब आइए इसी का दूसरा ट्रेंड क्या रहेगा, ग्रुप्स में, क्योंकि हमको दोनों है क्या, पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियड और ग्रुप्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। तो ग्रुप्स में देखिए, जैसे ग्रुप नंबर 1 का इधर देख रहे हैं, दिखेगा, ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल लीजिए। इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, फ्रांसियम। ये है ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स। तो देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसके पास 3 हो जाएगा, इसके पास 11 हो जाएगा, उसी तरह से इसके पास 19 हो जाएगा, उसी तरह से इसके पास आगे बढ़ाते चले जाइए, 35 कितना हो जाएगा भैया, 1 3 8 11 8 19 और 18 37। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहां देखिएगा क्या कि हमारा अगर देखिए सॉरी तो क्या होता है कि यहां सेल्स, नंबर ऑफ सेल भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, इंक्रीज करते जाता है। तो एक भी ये है कि डाउन द ग्रुप, जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। यानी रहने का घर बता रहे थे, जैसे रहने का घर, यानी मम्मी पापा के बाद अगर हमारा फैमिली हुआ तो क्या होगा, हमारा घर भी बढ़ जाएगा, यानी हमारा घर का रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से ग्रुप्स में जब ऊपर से नीचे आते हैं
अप टू डाउन, जैसे ही ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसको साइंटिफिक वे में भी समझिएगा तो ये देखिए प्लस यहां है, यहां है, यहां है, क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, के एल एम, एक और लीजिए नंबर ऑफ सेल एम, तो क्या होगा, शील्डिंग के कारण इसका और इसका क्या होगा, फोर्स कम जाएगा, कम जाएगा ना, फोर्स कम जाएगा तो क्या होगा, ये इजिली क्या होगा, इधर उधर घूमते रहेगा, यानी क्या होगा, हो सकता है ये बाहर भी भाग जाए अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तब, हो सकता है ना ऐसा, तो इस कारण से क्या होता है, एक्सपेंशन प्रारंभ हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट भूलिएगा नहीं लाइफ टाइम, अगर अच्छे से देख लिए हो, समझ लिए हो तब। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये था आपका क्या, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इसी के साथ, इस एटॉमिक रेडियाई के साथ ही एक आता है आयोनिक रेडियस। सॉरी, आज का क्लास यहीं फिनिश करना पड़ेगा, लाइट चला गया। थैंक यू।